अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू माय चैनल रमेश एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स के अंदर जो है वो y पार्ट नहीं होता, ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। तो इसलिए हम उन नंबर्स को एक सिंपल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में रिप्रेजेंट किए थे। लेकिन चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट यानी कि y वाला हिस्सा भी शामिल होता है, लिहाजा इसके लिए जो हम प्लेन यूज करते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। तो मैं इन तमाम पोर्शंस के लिए एक ही प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी प्लेन के ऊपर ये तमाम के तमाम पॉइंट जो है वो मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लेन जो होती है हमारी वो एक्स वाई प्लेन कहलाती है, कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से जो है वो प्लेन होती है, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, इसको एक्स बार से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस वाई बार, ठीक है। अब हम मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर x का जो मैक्सिमम नंबर है 2, 3, 5, 6, 0, 5 यानी कि 6 तक है। तो हम यहाँ पर 6 की प्लॉटिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इक्वलेंट हम इसको डिवाइड कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसको -3, -2, -1, ये पॉइंट 0 है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग इसी तरीके से y के ऊपर भी प्लॉट करेंगे लाइंस को, पॉइंट को। लेकिन यहाँ पर y देखें, y जो मैक्सिमम आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो आप यहाँ पर 7 तक प्लॉट करिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। अब सबसे पहला हम प्लॉट करने जा रहे हैं पॉइंट जो कि है 2, -3। तो ये 2 जो है वो x का है और ये y जो है -3 जो है वो y का है। तो इसका मतलब x एक्सिस के ऊपर +2 का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और y एक्सिस के ऊपर -3 का आ रहा है यहाँ पर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लाइन गिराएंगे और यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे। तो जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो पॉइंट हमारा गिवन पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो है वो हो गया हमारे पास 2, -3, ठीक है। इसी तरीके से 3, 4 अगर हो मेरे पास तो 3 पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो 3 को मैं एक्सटेंड कर लूंगा कुछ इस तरीके से और 4 को यहाँ पर एक्सटेंड करूंगा। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, तो ये पॉइंट आपका हो गया 3, 4, ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास -5, 7। अब -5 यहाँ पर x का है, तो -5 ये रहा और 7 पॉजिटिव है तो ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ मैं इसको एक्सटेंड करूंगा यहाँ तक, और 7 ये रहा, इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे, ये पॉइंट मिले, तो ये हो गया आपके पास -5 और 7। पार्ट 4 आपका -6, -2। अब ये दोनों के दोनों जो है वो नेगेटिव में है, यानी कि -x एक्सिस 6 और -2। पहले तो मैं इसको गिरा दूंगा यहाँ पर और इसको एक्सटेंड करूंगा, -2 है, तो ये हो गया यहाँ पर इंटरसेक्ट, तो ये हो गया -6, -2, एक पॉइंट ये हो गया। इसी तरीके से आपके पास अगर एक पॉइंट है 0, 6, तो यहाँ पर x एक्सिस के ऊपर 0 है और 0 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अच्छा, y का भी 0, x का भी 0, पॉजिटिव नेगेटिव सबको 0 यहाँ पर होता है, ठीक है। तो 0 तो हो गया, लेकिन 6 कौन सा है? पॉजिटिव, तो ये रहा 6, तो ये पॉइंट यहीं पर ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से 0, 6। इसी तरीके से अगर -5, 0, तो -5 किसका है? x एक्सिस का, यानी मेरा, ठीक है, और 0 किसका है? 0 किसका है? y का, तो यहाँ पर y का कोई कोऑर्डिनेट है नहीं, तो इसलिए ये पॉइंट नहीं ड्रॉ हो जाएगा, -5, 0। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरीके से XY प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहे हैं कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके वेक्टर की लेंथ निकालनी है, ठीक है।
जैसे मिसाल के तौर पे यही हम अगर ग्राफ यूज करें तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है -5 + 2, -5 + 2। अब आप लोगों को ड्रॉ करना आ गया। -5 का मतलब है कि एक्स जो है वो नेगेटिव है और प्लस जो है वो वाई है। तो -5 लेट सपोज इधर आता है तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, 2 इधर आता है इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये पॉइंट बन गया -5 और 2 का। ठीक है, ये पॉइंट बन गया -5 और 2 का। अब ये कह रहे हैं कि आपने इसकी लेंथ निकालनी है। अभी इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? जाहिर बात है, ये -5 x का है और y का क्या है 2 है, यानी कि y का भी इसके अंदर कुछ है और x का भी इसके अंदर कुछ न कुछ मैग्नीट्यूड है। तो इसके जो पॉइंट होगा जो ओरिजिन से ड्रॉ होगा ये कहलाएगा इसका वेक्टर की लेंथ। ठीक है, क्या कहलाएगी? इस वेक्टर की लेंथ, यानी कि एक वेक्टर जो है वो 5 की एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और दूसरा जो है वो 2 की डायरेक्शन में है, y के अंदर 2 की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब इसका जो कुछ पार्ट है वो x का भी है और कुछ पार्ट y का भी है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जो ओरिजिन से होगा वो इसकी क्या कहलाएगी? लेंथ कहलाएगी। और आप लोगों ने क्लास 10 के अंदर वेक्टर पढ़ा होगा कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है हम उसको कैसे निकालते हैं? हम इसको निकालते हैं x इज इक्वल टू, या कोई भी वेक्टर ले लें, v इज इक्वल टू √x² प्लस y² के फॉर्मूले से। ठीक है, और यहाँ पर हम मॉड का सिंबल भी यूज करते थे जो कि रिप्रेजेंट करता था मैग्नीट्यूड को। ठीक है, यानी कि अगर हम वेक्टर की लेंथ निकाल लें तो लेंथ बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड है ना। तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते थे। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ा था, जिससे हमने जो है फॉर्मूला निकाला था कि जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर एक राइट एंगल है, ठीक है, तो ये इसकी साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस, ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गई बेस। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हाइपोटेन्यूस को मैं लेट सपोज वेक्टर सपोज कर रहा हूँ, ये वेक्टर सपोज कर रहा हूँ जिसकी मुझे लेंथ निकालनी है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? y, और इसका बेस क्या है? x। तो v इज इक्वल टू v का स्क्वायर इज इक्वल टू y² प्लस x²। ठीक है, अरेंज करके भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट लिया मैंने तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा आपके पास y² प्लस x², ये कैंसिल और ये हो जाएगा y² प्लस x²। तो इस फॉर्मूले की मदद से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हुआ था। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें यहाँ पर जो है वो इन वेक्टर्स की लेंथ निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला अब आपको पता चल गया है, तो बाय यूजिंग लेंथ ऑफ वेक्टर फॉर्मूला, और वो लेंथ ऑफ वेक्टर फॉर्मूला क्या है? इसको पहले आप सपोज कर लें कि लेट z इक्वल्स टू -5 + 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा z नॉट इज इक्वल टू x² प्लस y²। और आपको अगर याद हो तो ये फॉर्मूला बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस निकाल देते हैं, बिल्कुल वही है। तो x की जगह हम लिख देंगे -5 का होल स्क्वायर और y की जगह 2 का होल स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 प्लस का और ये 4, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 29। 29 का कोई रूट नहीं होता, इसलिए जो लेंथ आ गई वेक्टर की वो हो गई √29। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजी हैं। मैं आपको एक और पार्ट करवा रहा हूँ इसका, ठीक है, बाकी आपने खुद से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इसका पार्ट 3, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2, जी यही है। तो देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2, मैंने इसको सपोज कर लिया। अब बाय यूजिंग लेंथ ऑफ वेक्टर फॉर्मूला
पहले इसको अरेंज कर लूँ, अलग अलग कर लूँ। 1 डिवाइडेड बाय रूट टू रियल पार्ट, 1 डिवाइडेड बाय रूट टू इमेजिनरी पार्ट। अब आसान हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो z का मॉड बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास आ जाएगा 1 ओवर रूट टू का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y के पास भी, y की जगह भी 1 ओवर रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये रूट टू से देखें, स्क्वायर जो है वो 1 के साथ भी रूट टू के साथ भी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2, सेम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 1 ओवर 4, ठीक है। 2 प्लस 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, तो ये आ गया 4 ओवर 4, 4 1 4, 4 1 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से इसका पार्ट 4 है, वो आपने खुद से सॉल्व करना है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है यहाँ पर होती है खत्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।